सपनों की कौन सुने सिसकी, अंतर की चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविताओं की इन पंक्तियों से शुरुआत करने के पीछे एक खास वजह है। दरअसल राजधानी देहरादून में इन दिनों लेखक गांव खूब सुर्खियों में है और इसके पीछे वजह है यहाँ पर आयोजित हो रहे 3 दिवसीय स्पर्श हिमालय महोत्सव की, जिसका शुभारंभ पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, सीएम धामी, राज्यपाल सहित पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने किया। इस महोत्सव में प्रसून जोशी जैसी कई हस्तियां भी शामिल हुई। तो लेखक गांव का जन्म अटल बिहारी वाजपेयी जी की पीड़ा से हुआ है और उनकी पीड़ा को लेखक गांव के रूप में धरातल पर उतारकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। तो लेखक गांव की पीछे की कहानी का वो किस्सा क्या है, ये आपको सुनाते हैं लेखक गांव के संरक्षक और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक की जुबानी। लेखक गांव का जो ये जन्म हुआ है वो अटल बिहारी वाजपेयी जी की पीड़ा से हुआ है, क्योंकि वो एक किताब का लोकार्पण करते हुए थोड़ा सा अचानक खो गए थे और फिर उनकी आंखों में आंसू जैसे छलक आए थे कि इस देश में लेखक का कोई सम्मान नहीं है। और निराला और श्याम नारायण पांडे जैसे तमाम लोगों की जब मौत होती तो पशुओं से भी बदतर होती। उनके पास खाने के लिए दाना नहीं होता, तन ढकने के लिए कपड़ा नहीं होता, दवाई के लिए पैसा नहीं होता। तो उन्होंने बहुत लंबी सांस लेकर के कहा कि कभी क्या कोई इस दिशा में सोचेगा। तो वो जो पीड़ा थी, उनकी छटपटाहट थी, मुझे लगता है कि वही पीड़ा इस धरती पर थोड़ा सा सृजन के रूप में उभर पाएगी तो हम अटल जी को भी उनकी श्रद्धांजलि दे सकेंगे सच्ची, कि जो उनकी पीड़ा, जो संवेदनशील व्यक्ति थे वो, और उन्होंने कहा संवेदनाओं को बचाना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये मनुष्य नहीं रहेगा, मशीन हो गया। तो उसके लिए लेखक गांव, तो सच तो यही है कि उनकी पीड़ा से ये पैदा हुआ है। लेखक गांव तो हिमालय का एक ऐसा लेखक गांव हो रहा है जो देश का पहला लेखक गांव बनेगा और इसको इस सृजन स्थली बनेगी। यहाँ देश और दुनिया के लोग आएंगे। अभी 3 दिन का ये महोत्सव हो रहा है, जब साहित्य, कला और संस्कृति का ये महोत्सव चल रहा है। ये लेखक गांव, इधर लेखकों की कुटीर बन रही है, सामने अतिथि लेखक गृह बना हुआ है, इधर हिमालय का जो संजीवनी जो भोजनालय है वो बना हुआ है, इधर ऑडिटोरियम बन रहा है, एक बड़ा पुस्तकालय बन रहा है जिसमें 1 लाख पुस्तकें होंगी। तो यहाँ पर शोध और अनुसंधान भी होगा। नई पीढ़ी को लेखक बनने की दिशा में जो उसके मन के अंदर ऐसी जिज्ञासा है, उसको रास्ता मिलेगा। उन शब्दों को साकार करने का, अपनी भावनाओं को साकार करने का एक अच्छा परिवेश इसका बनेगा। तो ये तो इसका 3 दिवसीय है और इन 3 दिवस में लगभग दुनिया के 65 से अधिक देश जुड़ेंगे, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, और यहाँ पर लगभग 40 देशों के लोग तो आ रहे हैं। 100 से अधिक छात्र भी विदेशी यहाँ पर आ रहे हैं जो चाहते हैं कि वो इस देश की संस्कृति और भाषा दोनों को वो जाने, समझें और उसकी शिक्षा लें। तो कुल मिलाकर के 3 दिन में इसकी तमाम गतिविधियां चलेंगी। विभिन्न सत्रों में, समानांतर सत्रों में चर्चाएं होंगी, जिस पे साहित्य पर, साहित्य की विभिन्न विधाओं पर, संस्कृति की विभिन्न क्षेत्रों को, विभिन्न विधाओं पर, और कला के विभिन्न पक्षों को पारस्परिक देश के कोने कोने से यहाँ पर वरिष्ठतम साहित्यकार, कलाकार और संस्कृति कर्मी आ रहे हैं जो परामर्श कर रहे हैं। और ये लगातार ऐसे बढ़ता रहेगा। हर वर्ष इसकी ये कार्यक्रम होते रहेंगे। पूरे वर्ष में विभिन्न प्रदेशों के भी यहाँ पर कार्यक्रम होंगे। एक अच्छी ये है कि एयरपोर्ट के बिल्कुल 7 और 8 मिनट में यहाँ पर पहुँच सकते हैं। केंद्र में इधर गंगा है, ऋषिकेश है, हरिद्वार है, और ये प्रकृति की गोद में अद्भुत इसका नज़ारा है।
जो भी प्रकृति की इस गोद में आएगा वो कुछ ना कुछ उसके अंदर से जो भाव पैदा होंगे वो उसकी पुस्तक का आकार लेंगे, और उस जो पुस्तक का आकार लेंगे उसको यहाँ लेखक गांव का जो प्रकाशन है वो लेखक गांव है इसको प्रकाशित करेगा। तो हमको आशा है कि पूरी दुनिया के लिए एक संवेदनशील ये एक ऐसा केंद्र बनेगा जहाँ पूरी दुनिया की मानवता के लिए, जहाँ साहित्य, संस्कृति और कला से जुड़े लोग अन्य लोगों को भी अपने से जोड़ सकेंगे और अपनी ऊर्जा को बाहर निकाल करके देश और दुनिया के समाज के उत्थान की दिशा में अपना योगदान दे सकें। तो लेखक गांव में इन दिनों साहित्य की गंगा बह रही है। देवभूमि में लेखक गांव की स्थापना से नए विचार और लेखन को एक नया मंच मिलेगा और भविष्य में लेखक और साहित्यकार पैदा होंगे। लेखक गांव से उपजे विचार देश दुनिया को प्रभावित करेंगे। बहरहाल इन दिनों देवभूमि में साहित्य और कला का अनोखा संगम देखने को मिल रहा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।